नवरात्र में इस दिशा की ओर जलाएं अखंड ज्योति, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुके हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना की जाती है। इसके साथ ही अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान आमतौर पर 2 तरह के दीपक जलाए जाते हैं। एक कम दीप जो सिर्फ पूजा के समय जलाया जाता है और दूसरा अखंड दीप। इसे किसी त्यौहार या मांगलिक काम के शुरू होने से लेकर समापन तक जलाया जाता है। इस दीपक को उन घरों में अवश्य जलाया जाता है जहाँ पर नवरात्र की कलश स्थापना की गई हो। इसे जलाने से घर में सुख शांति, सुख समृद्धि के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नवरात्र के दौरान हम माँ दुर्गा की पूजा, कलश स्थापना करने की दिशा के बारे में तो अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन अखंड ज्योति की सही दिशा और तरीका बिल्कुल भूल जाते हैं, जिसका असर हमारे जीवन पर अधिक पड़ता है। अगर आप भी इस बार घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो दिशा के साथ साथ इस मंत्र का ध्यान रखें। शास्त्रों के मुताबिक अखंड का अर्थ है कि जो खंडित ना हो। इसलिए अगर आप पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके नवरात्र के पारण करने तक वह एक बार भी बंद ना हो। 365 दिन बाद ग्रहों के राजा सूर्य का तुला राशि में प्रवेश इन राशियों को मिल सकती है। पति प्रतिष्ठा, हर काम में मिलेगी सफलता। पश्चिम दिशा में अखंड ज्योत रखने का फल। देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर आप अखंड ज्योत को पश्चिम दिशा की ओर रखते हैं तो इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। वह सुख, समृद्धि, संपदा का वरदान देती हैं। पूर्व दिशा की ओर अखंड ज्योत रखने का फल। शास्त्रों में पूजा के लिए पूर्व दिशा सबसे सही मानी जाती है, क्योंकि इस दिशा सूर्यदेव होता है और हर देवी देवता वास करते हैं। इस दिशा में अखंड ज्योत जलाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। उत्तर दिशा की ओर अखंड ज्योत रखने का फल। अगर आप उत्तर दिशा की ओर अखंड ज्योत रखते हैं तो उस घर में रहने वाले सदस्यों की आयु लंबी होती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। दक्षिण दिशा की ओर अखंड ज्योत की बाती। देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर किसी घर में साधक अखंड ज्योत जलाते समय दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर कर देता है तो इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशा यमराज की होती है। ऐसे में इस दिशा में अखंड ज्योत की बाती होने से घर में साल भर के अंदर एक घात यानी किसी की मृत्यु जरूर होती है। इसीलिए कभी भी इस दिशा में अखंड ज्योत की बाती ना रखें, इससे धन हानि भी हो सकती है। आइए जानते हैं अखंड ज्योत के बारे में। नवरात्रि में बुझ जाए अखंड ज्योत तो तुरंत करें यह काम। 1 साल में पड़ने वाली सभी नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाई जाती है। अखंड ज्योत का मतलब होता है ऐसी ज्योत जो कि खंडित ना हो। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से घर पर खुशहाली व समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अखंड ज्योत जलाने से मनोकामनाएं भी पूरी होती है। 2 अखंड ज्योत जलाने के कई नियम भी होते हैं और इसे जलाते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए,
क्योंकि अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं होता है। लेकिन अगर बीच में ही अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाए या बार बार अखंड ज्योति बुझे तो ऐसे में क्या करना चाहिए? 3. अखंड ज्योति का बार बार बुझना अशुभता का संकेत माना जाता है। अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो सबसे पहले माँ से क्षमा याचना करें। साथ ही अखंड ज्योति के बगल में एक छोटी दीपक भी जलाएं। अगर अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाती है तो इसी दीप से आप अखंड ज्योति को जला सकते हैं। 4. शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने के नियम बताए गए हैं, जिसका पालन जरूर करें। अगर किसी कारण ज्योति बुझ गई है तो फिर से बाती उसी से डालकर दीपक को ना लगाएं, क्योंकि बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दे तो आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। 5. नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज्योति जलाने के लिए सवा बीता की बाती का इस्तेमाल करेंगे तो यह कभी भी पूरे 9 दिनों तक नहीं जल पाएगी। इसलिए दीपक को बुझने से बचाने के लिए दूसरी बाती को पहली बाती में पहले ही जोड़ दीजिए। 6. अखंड ज्योति की बाती को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप पहले ही सवा हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर दीपक के बीचों बीच रख दें, जिससे कि दीपक किसी कारण बुझ जाए तो आप इस बाती से दीपक को जला सकें। 7. अगर 9 दिनों पूरे होने और नवरात्रि खत्म होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो इसे फूंक मारकर या किसी भी तरह से खुद नहीं बुझाएं, बल्कि दीपक को स्वयं ही बुझने दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।